हेलो फ्रेंड्स, मैं सिमरनजीत सिंह। एंड इस सीरीज में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पाइथन यूजिंग जेंगो फ्रेमवर्क। सो हम लोग सीखेंगे कि जेंगो में प्रोजेक्ट कैसे बनाना है। पाइथन लैंग्वेज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ तक अब आपको आती हो, और हम जेंगो में प्रोजेक्ट बनाएंगे, एक वेबसाइट बनाएंगे, राइट। बिफोर स्टार्टिंग दैट हम लोग सबसे पहले इस पर्टिकुलर सेशन में देखेंगे कि कौन कौन से रिक्वायरमेंट सॉफ्टवेयर जो है वो हमें यूज करने हैं। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है, जो हम अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे उसके लिए आपको चाहिए एटम एडिटर। सो सबसे पहला सॉफ्टवेयर जो आपने इंस्टॉल करना है दैट इज एटम एडिटर। सो एटम एडिटर इंस्टॉल करने के लिए जस्ट गो टू गूगल, टाइप एटम एडिटर डाउनलोड। सो एटम वेबसाइट ओपन हो जाएगी और बहुत सिंपल है, आपने यहाँ पे जाके डाउनलोड बटन पे क्लिक कर देना है, वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है जी, राइट। सो मेरे केस में ऑलरेडी डाउनलोडेड है, सो आई एम जस्ट गोइंग टू कैंसिल इट। आपने उसे इंस्टॉल करना है एंड जैसे आप उसे इंस्टॉल करेंगे डाउनलोड करके, इस तरह का एक इंटरफेस आप देखेंगे, उसमें ओपन हो जाएगा, राइट। सो जैसे आप इंस्टॉल करेंगे आपके डेस्कटॉप पे उसका शॉर्टकट बन जाना चाहिए। जैसे मेरे केस में यहाँ पे एटम एडिटर शॉर्टकट बन गया है। ठीक है जी, राइट। अगर आप उसे ओपन करेंगे तो इस तरह का एक स्क्रीन आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने एटम एडिटर इंस्टॉल करना है। आफ्टर इंस्टॉलिंग एटम एडिटर आपने एक प्लगइन इंस्टॉल करना है, जो हमें एक फीचर देगा कि हम कमांड प्रॉम्प्ट जो है वो पाइथन एडिटर के अंदर से ही चला पाएंगे ना। इसका मतलब क्या है कि मुझे जब हमने पाइथन का जेंगो में प्रोजेक्ट बनाना है तो हमें बहुत सारी कमांड्स रन करनी पड़ेंगी, जिसके लिए हमें बार बार कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना पड़ेगा। तो हम चाहते हैं कि इसी सॉफ्टवेयर के अंदर ही वो कमांड प्रॉम्प्ट जो है ओपन हो जाए। जैसे आप देखोगे कि लेफ्ट हैंड साइड पे मेरी स्क्रीन पे नीचे एक प्लस का आइकन आ रहा है, न्यू टर्मिनल। अगर मैं इसे क्लिक करूंगा तो यहीं पे जो मेरा सॉफ्टवेयर है, कमांड प्रॉम्प्ट जो है वो ओपन हो जाएगा एटम एडिटर में भी। तो पहले जब आप इंस्टॉल करेंगे तो ये ऑप्शन आपके पास नहीं होगी। सो हमें ये प्लगइन इंस्टॉल करना है। इस प्लगइन का नाम है प्लेटफॉर्मियो आईडीई टर्मिनल। प्लेटफॉर्मियो आईडीई टर्मिनल जो है वो बेसिकली इस सॉफ्टवेयर का नाम है, राइट। थर्ड इज ओके, बिफोर दैट मैं तुम्हें बता देता हूँ कैसे इंस्टॉल करना है। फाइल पे जाना है, आपको सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाके आपके पास एक ऑप्शन आएगी इंस्टॉल की। इंस्टॉल में जाके आपने टाइप करना है प्लेटफॉर्मियो आईडीई टर्मिनल। आपको मेक श्योर करना है कि आपका इंटरनेट रन कर रहा हो, बिकॉज उसके बिना तो ये चलेगा नहीं ना, इंस्टॉल नहीं होगा। सो प्लेटफॉर्म आईडीई टर्मिनल आपको इंस्टॉल करना है सॉफ्टवेयर। ये देखिए प्लेटफॉर्मियो आईडीई टर्मिनल, ध्यान से देख लीजिए, प्लेटफॉर्मियो कंपनी की तरफ से होना चाहिए। दो ऑप्शंस आ रही हैं आपके पास, प्लेटफॉर्मियो आईडीई, ये बिल्कुल इंस्टॉल नहीं करना, आपने इंस्टॉल करना है प्लेटफॉर्मियो आईडीई टर्मिनल। क्लियर। मेरे केस में अगेन ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इसलिए यहाँ पे अनइंस्टॉल एंड सेटिंग की ऑप्शन आ रही है। आपके केस में इस तरह से इंस्टॉल की ऑप्शन आएगी। तो इस सॉफ्टवेयर को आपने इंस्टॉल करना है। ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद आपने क्या करना है, उसकी प्लेटफॉर्मियो एडिट थर्ड जो पार्ट है वो है प्लेटफॉर्मियो आईडीई टर्मिनल की आपने सेटिंग्स चेंज करनी है। ठीक है जी, वो कैसे करनी है, आपने जब एक बार आपका ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया, लेट्स सपोज मैं इसे क्लोज कर देता हूँ, वो आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया, तो आप अगेन फाइल पे जाके सेटिंग्स पे जाएंगे। सेटिंग्स में जाके आप पैकेजेस पे जाएंगे। पैकेजेस में जाके आप सर्च कर सकते हैं प्लेटफॉर्मियो आईडीई टर्मिनल। आप देखेंगे मेरे केस में ऑलरेडी ये आ रहा है। ठीक है जी, राइट। वहां पे आपके पास एक ऑप्शन आ रही है सेटिंग्स, आप सेटिंग्स को क्लिक करेंगे। सेटिंग्स को क्लिक करने के बाद आपने स्क्रॉल करना है और नीचे जाना है, जहां पे ऑप्शन आ रही है शेल ओवरराइड। सो शेल ओवरराइड आप ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। ये देखेंगे इसमें पहले से एक पाथ आ रहा होगा पावर शेल का, आपको वो चाहिए तो आप वो भी रहने देना सकते हैं, बट मेरे केस में मैं इसे कॉपी कर रहा हूँ, ये वाला पाथ मैं इसमें पेस्ट करूंगा। तो आप नोट डाउन कर सकते हैं, सी ड्राइव विंडो सिस्टम 32 cmd.exe। ये हम लोग इंस्टॉल करेंगे। पाथ चेंज करना है तो आपका ये कमांड प्रॉम्प्ट के साथ लिंक हो जाएगा। ठीक है, राइट। सो थर्ड स्टेप आपको क्या करना है, सो पहला स्टेप था आपको एटम एडिटर इंस्टॉल करना है। फिर आपको सेटिंग्स में जाके प्लगइन इंस्टॉल करना है प्लेटफॉर्मियो आईडीई टर्मिनल। उसके बाद आपने पैकेजेस में जाके प्लेटफॉर्मियो आईडीई टर्मिनल की सेटिंग्स में जाके सीड उसका जो भी शेल ओवरराइड प्रॉपर्टी है, कौन सी प्रॉपर्टी,
शेल ओवरराइड प्रॉपर्टी चेंज करनी है, राइट। सो मैं इस तरह से इसको लिख देता हूं कि फाइल पे जाके सेटिंग्स में, देन पैकेजेस, और पैकेजेस पे जाके प्लेटफॉर्म आईडी टर्मिनल, और वहां जाके आपने शेल ओवरराइड कर देना है। फिर वहां पे सेटिंग्स की ऑप्शन होती है आपके पास, उसमें जाके आपने शेल ओवरराइड पे जाके ये पाथ चेंज करना है। सो दिस इज समथिंग दैट यू डू। नेक्स्ट आपने क्या करना है, वंस यू डू दिस, आपको एक प्रोजेक्ट का फोल्डर जिसमें आपने अपना प्रोजेक्ट बनाना है उसे यहाँ पे लेके आना है, ठीक है जी, राइट। सो उसके लिए आपने क्या करना है, फाइल, ऐड प्रोजेक्ट फोल्डर, या तो ऑलरेडी सी या डी ड्राइव में आपका कोई फोल्डर होना चाहिए, अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने यहाँ पे ई ड्राइव, जैसे मेरे केस में ई ड्राइव में आके मैं यहाँ पे एक फोल्डर को नाम दे रहा हूँ Django प्रोजेक्ट्स फॉर एग्जांपल, मैंने ये नाम दिया, और इस फोल्डर को आपने यहाँ पे जाके सिलेक्ट कर देना, ठीक है। तो ये आपका फोल्डर यहाँ पे आ जाएगा जहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। फिर आपने क्या करना है, ये इस प्लस साइन पे जाना है जो नीचे आ रहा है, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेंगे, ठीक है जी। जरूरी नहीं है कि इससे पहले आपने प्रोजेक्ट बनाना ही बनाना, आप सीधा भी कमांड प्रॉम्प्ट पहले एक बार ओपन कर सकते हो। और आपको इंस्टॉल करना है Django। सो नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपको इंस्टॉल करना है Django सॉफ्टवेयर। अब वो Django सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए आपको कमांड यूज करनी है pip install Django। क्या इंस्टॉल करनी है, pip install Django, राइट। जैसे आप एंटर, और आपका इंटरनेट ऑन होना चाहिए, और जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे वो सॉफ्टवेयर क्या हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। मेरे केस में आ रहा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, क्योंकि मेरे केस में Django ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। बट आपने ये कमांड यूज करनी है Django का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए, pip install Django। ये बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है, याद रखिएगा, pip install Django, क्योंकि इसी से आपका सॉफ्टवेयर क्या होगा, इंस्टॉल होगा, ठीक है। और मेक श्योर करना है कि इंटरनेट कनेक्शन स्पीड में और स्टेबल हो, क्योंकि अगर इंटरनेट कनेक्शन आपका बार बार ब्रेक करेगा तो सॉफ्टवेयर प्रॉपर्ली इंस्टॉल नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक एडवाइस कि हो सकता है कि जब आप ये कमांड चलाएं pip install Django तो आपको एरर आ जाए, ठीक है जी। सो कई बार यहाँ पे एक एरर आ जाता है that pip is not recognized as internal or external command। प्लीज ध्यान से समझिएगा। बेसिकली पिप एक एप्लीकेशन है जिसके थ्रू आप पाइथन और पाइथन से रिलेटेड लाइब्रेरीज डाउनलोड करते हो, जैसे Django भी एक लाइब्रेरी है, राइट। कई बार आपका सिस्टम उससे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता, उसका कारण है कि उसका पाथ उसे विंडोज को कनेक्ट नहीं कर पाता उसके साथ। तो उसके लिए आपने ट्रबल शूट कैसे करना है, ट्रबल शूट करना बहुत ईजी है इस प्रॉब्लम को। आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले रन पे जाए, नीचे विंडोज 10 या जहां पे भी आपका सर्च बॉक्स है वहां पे आप पाइथन लिख दीजिए। कोई भी सॉफ्टवेयर जो पाइथन का आ रहा है, कोई भी सॉफ्टवेयर जो पाइथन का आ रहा है उसे आपने राइट क्लिक करना है और ओपन फाइल लोकेशन कर लेनी है। देखिए नीचे अलग अलग आईडीएलई भी आ रहा है, वर्जन्स भी आ रहे हैं, आपने सिर्फ ओपन फाइल लोकेशन पे जाना है। और फाइल लोकेशन पे जाने के बाद आपने अगेन जैसे ये आईडीएलई आ रहा है तो इसको राइट क्लिक करके फिर ओपन फाइल लोकेशन पे चले जाना है। अब आप जब यहाँ पे जाएंगे आपको यहाँ पे एक फोल्डर मिलेगा स्क्रिप्ट्स नाम का, इस स्क्रिप्ट्स नाम के फोल्डर को आपने ओपन करना है। तो आप देखेंगे यहाँ पे पिप नाम का एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है, ठीक है जी। आपने क्या करना है, ये जो पाथ आ रहा है ऊपर टॉप पे, इस पाथ को कॉपी कर लेना है, इस पाथ को आप कॉपी कर लेंगे। डन। पहले ये करना है, सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपको पाथ कॉपी करना है किसका, जहां पे पिप इंस्टॉल्ड, पिप एप्लीकेशन अवेलेबल है। नॉर्मली ये पाइथन की डायरेक्टरी में स्क्रिप्ट्स नाम की डायरेक्टरी में होता है, तो मैंने वो कॉपी कर लिया है। उसके बाद आपने दिस पीसी पे जाके राइट क्लिक करना है, राइट, और आपने उसे इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स में ऐड कर देना। इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में जाके इस पाथ को पाथ वेरिएबल में ऐड कर देना है। कैसे, तो सामने देखिए, अब जैसे मैं दिस पीसी पे राइट क्लिक करके जा रहा हूँ प्रॉपर्टीज पे, ठीक है जी, और इस प्रॉपर्टीज में राइट हैंड साइड पे आ रही है एडवांस सिस्टम सेटिंग्स। तो एडवांस सिस्टम सेटिंग्स में जाना है आपने, फिर आपने जाना है इन्वायरमेंट वेरिएबल्स पे, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में आपने जाना है ये पाथ वेरिएबल पे,
और आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ये पाथ दिया हुआ है स्क्रिप्ट फोल्डर का, बट आपके केस में अगर नहीं है तो आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे। मेरे केस में ऑलरेडी ये पाथ है, ठीक है जी। तो ये करना है, उसके बाद आपका पिप कमांड रन हो जाएगी। आपको बस एक बार हो सकता है कि अपना सिस्टम रीस्टार्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आपकी ये पिप कमांड चल जाएगी, ठीक है जी। सो दिस पीसी पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में एडवांस सिस्टम सेटिंग्स एंड देन इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स में जाके पाथ वेरिएबल में आपने स्क्रिप्ट का पाथ ऐड कर देना है, न्यू पाथ स्क्रिप्ट का ऐड कर देना है। क्लियर? सो प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले इतना आपको मिनिमम काम करना है। यहाँ तक आपको एटम एडिटर इंस्टॉल करना है, फिर आपको प्लेटफॉर्म यू आईडी टर्मिनल इंस्टॉल करना है, फिर आपको उसकी सेटिंग में जाके शेल ओवरराइट कर देना है, फिर आपको Django इंस्टॉल करना है, हो जाएगा। अगर एरर आता है तो ये स्टेप करने की जरूरत है, अदरवाइज नहीं, ठीक है। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।